हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जरासंध से क्या सीखे? आपके मन में ये चल रहा होगा ये जरासंध कौन है और इससे हम क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, जरासंध मगध का राजा था और उसके सामने कोई टिक नहीं पा रहे थे। उसके पास इतना शक्ति था पर वो अपने शक्ति का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं करता था और वो 86 राजा को बंदी बना चुका था, क्योंकि उसने प्रण लिया था मैं महादेव के सामने 100 राजा का बलि चढ़ाऊंगा, तब जाकर मुझे बहुत शक्ति प्राप्त हो जाएंगी और मुझे कोई हरा नहीं पाएगा और मैं चक्रवर्ती राजा बन जाऊंगा। पर स्वयं महादेव ये नहीं चाहते थे कि वो 100 राजा का बलि चढ़ाए अपने इस ताकत को बढ़ाने के लिए और लास्ट में जाकर वो अपने ताकत का दुरुपयोग करे औरों को परेशान करने के लिए। इसीलिए यहाँ पे श्री कृष्ण एक छोटा सा खेल खेलते हैं और इस खेल से आप क्या सीख सकते हैं, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। और मेरा इस वीडियो बनाने का मोटिव क्या है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए बेटा इस देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज यह कहानी मैंने महाभारत के उस पार्ट से लिया है जब पांडवों को हस्तिनापुर से निकाल दिया जाता है और वो पांचों भाई मिलकर इंद्रप्रस्थ बना लेते हैं और उनका महल इतना सुंदर रहता है उसके सामने इंद्र भगवान का महल भी फीका लगने लगता है। ये कथन में कुछ दिन भी जाते हैं। एक दिन इंद्रप्रस्थ को घूमने के लिए श्री कृष्ण आते हैं तो श्री कृष्ण पांडवों से कहते हैं तुम लोग इतना चिंतित क्यों बैठे हुए हो, क्या हुआ है, कोई तकलीफ है तो तुम मुझे बताओ। युधिष्ठिर कहता है मेरे मन में ये चल रहा है कि मुझे राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो श्री कृष्ण कहते हैं अगर तुम्हें राष्ट्रीय यज्ञ कर रहे हो तुम कर लो, कोई चिंता का बात नहीं है। युधिष्ठिर कहता है अगर मैं राष्ट्रीय यज्ञ कर लूंगा तो कौरवों को लगेगा कि मैं उनसे बड़ा हो गया हूँ, वो अपने मन में क्या सोचेंगे। ये सुनने का श्री कृष्ण कहते हैं एक अच्छा राजा का हर क्वालिटी तुम्हारे अंदर में है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें करना है तो तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कौरव तुम्हारा दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जरासंध है और तुम्हें सबसे पहले जरासंध को हराना पड़ेगा, क्योंकि उसने प्रण लिया है कि वो 100 राजा का बलि चढ़ाएगा, जिसमें 86 राजा को बंदी बना के अपने कारागार में रख चुका है। और स्वयं महादेव भी नहीं चाहते कि वो 100 राजा का बलि चढ़ाए, क्योंकि इससे उसको बहुत शक्ति आ जाएगा और लास्ट में जाकर वो शक्ति का दुरुपयोग करेगा। इसीलिए मैं तुम लोगों को ये कहना चाहता हूँ अगर तुम्हें हराना है तो सबसे पहले तुम्हें जरासंध को हराना पड़ेगा, उसे हटाकर फिर तुम राष्ट्रीय यज्ञ कर सकते हो, नहीं तो उसके पहले तुम कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुमसे ज्यादा शक्तिशाली वो है। जरासंध को हम युद्ध करके हरा नहीं सकते हैं। अर्जुन कहता है, भीम कहता है तुम कैसे उसे हराएंगे, हम पहले ही अगर मान लेंगे हम हार जाएंगे तो हम हार जाएंगे, इसीलिए हमें उसे लड़ना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ पर बल का यूज नहीं करना है, यहाँ पर छल का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बल से उसे कोई हरा नहीं सकता है। अगर अर्जुन उसे हराना जाएगा तो अर्जुन मारा जाएगा, भीम जाएगा तो भीम भी मारा जाएगा, मैं स्वयं अगर उसे मारने जाऊंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा, इसीलिए उसे कोई हरा नहीं सकता है। अगर हम एकजुट हो जाए तो हम उसे हरा देंगे, पर उसके लिए तुम्हें मेरा बात सुनना पड़ेगा। ये सुनने का पांडव कहते हैं हम उसे कैसे हरा पाएंगे, ये सब आप ही बताइए, आप कोई रास्ता दिखाइए। कृष्ण कहते हैं हमें ब्राह्मण का रूप धारण करना पड़ेगा। अर्जुन और भीम को लेकर अपने संग निकल जाते हैं और ब्राह्मण का भेष बनाकर जरासंध के महल में चले जाते हैं। जरासंध उसे कहता है आपको क्या चाहिए आप बोलिए, आप जो बोलिएगा हम आपको वो देंगे। ये सुनने का श्री कृष्ण कहते हैं मेरे संग में जो 2 ब्राह्मण आए हैं इन दोनों का मौन व्रत है और ये दोनों आधी रात्रि तक कुछ बोलेंगे नहीं। जरासंध कहता है आप विश्राम घर में जाकर विश्राम करिए, हम आधी रात्रि को आएंगे, उसके बाद आप बताइएगा आपको क्या चाहिए, आप जो मांगेगा हम आपको वो देंगे। तीनों जन वहां से चले जाते हैं और आधी रात्रि में जरासंध उसके पास आता है। जरासंध उन तीनों को देकर कहता है तुम लोगों को देकर कोई कहेगा नहीं कि तुम ब्राह्मण हो। भीम को देकर कहता है इसे देकर कौन कहेगा ये ब्राह्मण है, ये तो हिस्ट पुष्ट है। और अर्जुन को देकर कहता है तुम्हारे हाथों को देकर ये लग रहा है तुम बहुत युद्ध लड़ चुके हो, इसीलिए तुम अपना परिचय मुझे दो। तो श्री कृष्ण कहते हैं हमारा परिचय मायने नहीं रखता है। जरासंध कहता है फिर तुम्हें जो चाहिए तुम यहाँ से लेकर वापस चले जाओ। ये सुनने का श्री कृष्ण कहते हैं हमारा इच्छा तो यही है, हम तीनों में से आप किसी को भी द्वंद्व युद्ध में हरा नहीं पाएंगे, आप अपना कंपोनेंट को स्वयं चुन सकते हैं, आपको जिसे हराना है आप उसे हरा सकते हैं। ये सुनने का जरासंध कहता है अगर तुम्हें मैं चुनूंगा तो मेरा बेइज्जती हो जाएगा और इसका भी बॉडी बहुत सूखा हुआ है, इसीलिए वो भीम को चुनता है और ब्राह्मणों से कहता है अब तो आप बता दीजिए आप लोग कौन है। तो श्री कृष्ण कहता है ये कुंती पुत्र अर्जुन है, ये कुंती पुत्र भीम है और मैं श्री कृष्ण हूँ। ये सुनने का तो रात बीत जाती है और उसके बाद दिन द्वंद्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। द्वंद्व युद्ध कुछ अलग नहीं है, अखाड़े का युद्ध है, काफी हद तक उससे मिलता जुलता लड़ाई होता है और इस युद्ध में भीम उसके एक पैर को पकड़कर दूसरे पैर से अलग कर देता है। मेरा मतलब ये है उसके बॉडी को बीचों बीच आधा आधी काट देता है, मतलब आधा बॉडी इस तरफ हो जाता है आधा बॉडी उस तरफ हो जाता है और सर से लेकर पैर तक पूरा बॉडी उसका हाफ हाफ हो जाता है। और यहाँ पर आप मान लीजिए जरासंध का जो बॉडी है वो ये है और इन दोनों बॉडी को अलग कर देता है और दोनों तरफ फेंक देता है। फेंकने के बाद वो देख रहा है दोनों बॉडी आपस में आके जुड़ जाती है और फिर से वो हंसने लगता है, चिल्लाने लगता है। ये देखने का भीम चौंक जाता है और आपके मन में भी चल रहा होगा ये कैसे पॉसिबल है, उसने तो एक इंसान को बीचों बीच काट दिया है, बीच से फाड़ दिया है, फिर वो कैसे जुड़ गया। अगर आपको इसके बारे में जानना है कि ये कैसे हुआ और कैसे वो जुड़कर फिर से हंसने लगा, जिसके ऊपर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, उसे आप देखिए। उसे आप नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो कहानी है जन्म से जुड़ा हुआ है और आपको जानना ये बहुत जरूरी है। और फिर से हंसने लगता है, ये देखकर भीम बहुत ही चौंक जाता है। भीम के दिमाग में कुछ चलता नहीं है। भीम श्री कृष्ण की तरफ जब देखते हैं तो श्री कृष्ण अपने हाथ में एक लकड़ी लेकर इशारा करते हैं, मान लीजिए लकड़ी है, और श्री कृष्ण कहते हैं इस लकड़ी को इस प्रकार से अलग करो और इस लकड़ी को इधर फेंको और इस लकड़ी को इधर फेंको, तब जाकर इसका मृत्यु होगा।
और इतना कहने के बाद वैसा ही भीम अप्लाई करता है और जरासंध मर जाता है और इसके बाद 86 राजा को छुड़ा लिया जाता है। सो फ्रेंड, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहता था शायद आपको समझ में आ गया हो। यहाँ पर ये कहानी बताने का मेरा क्या तात्पर्य था, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जरासंध बहुत ही अन्यायी राजा था। भले उसका शरीर इंसानों का था पर उसका दिमाग दैत्य का था, राक्षस का था। उसके अंदर में राक्षस वाले सब भावना थे पर उसके अंदर में एक भावना इतना अच्छा था कि वो ऋषि मुनि का, ब्राह्मण का बहुत इज्जत करता था और कोई भी उसके दरबार पर कोई भी ब्राह्मण आ जाए उसे कभी खाली हाथ लौटाता नहीं था। यहाँ तक कि श्री कृष्ण भी जब अपना भेष बदल के वहां पर आए थे, उन्होंने उसे ब्राह्मण समझ के बहुत आदर सत्कार किया था और जो श्री कृष्ण ने मांगा उसने श्री कृष्ण को वही दिया। जरासंध को ये पता नहीं था कि ये द्वंद्व युद्ध उसके लिए आखिरी युद्ध हो सकता है, फिर भी उसके अंदर में इतना घमंड था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता है और इस घमंड के कारण उसका मौत हो गया। यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आप अपने लाइफ में कितना भी आगे तक चल जाइए, घमंड रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घमंड आपको भीतर ही भीतर खत्म कर देता है। एक पेड़ को इस प्रकार से खोखला बना देता है, इस प्रकार से देखने से तो वो लगेगा कि बहुत ही अच्छा पेड़ है, बहुत मजबूत पेड़ है, पर दिमाग उसे भीतर ही भीतर खराब करती जाती है और अंदर ही अंदर पूरा खत्म कर देती है। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास में बहुत पावर है, बहुत शक्ति है, पर अगर आपके अंदर में अहंकार हो जाएगा, आपको लगेगा मेरे सिवा इस काम को कोई कर नहीं सकता है, मैं ही इस काम को कर सकता हूँ, तो आपका अहंकार आपको भीतर ही भीतर खत्म कर देगा। आप ऊपर से तो बहुत शक्तिशाली रहिएगा, बहुत पावरफुल रहिएगा, पर अंदर से आप खोखला हो जाइएगा और आपका अंत भी जरासंध की तरह ही हो जाएगा। तो श्री कृष्ण को पता था कि जरासंध के पास इतना पावर है, उसके बाद इतना बड़ा सेना है। मान लीजिए श्री कृष्ण के पास में जो सेना है उसके सामने जरासंध का जो सेना है वो पहाड़ के समान है और कृष्ण का पांडवों का जो सेना है वो चींटी के बराबर है। अब आपको समझ में आ गया होगा, एक चींटी के सामने एक पहाड़ का कभी तुलना किया नहीं जा सकता है और जरासंध एक पहाड़ के समान था। फिर भी श्री कृष्ण को पता था कि इसे बल से हराया नहीं जा सकता है, पर थोड़ा सा अकल लगा के इसे छल से हराया जा सकता है और उसी का इस्तेमाल करके श्री कृष्ण ने उसे हरा दिया। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जरासंध को तो भीम ने हराया, श्री कृष्ण ने कहाँ हराया है, पर यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, श्री कृष्ण के गाइडेंस के बिना जरासंध को हराना यहाँ पर इम्पॉसिबल है। पांचों पांडव मिलकर उसे हरा नहीं सकते थे। इसीलिए मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ, शायद आपको क्लियर हो गया होगा और आपके लाइफ में आपको क्या करना है आपको पता चल गया होगा। मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ, आपका मेंटर हमेशा सही होना चाहिए, पर आपने अगर मेंटर चुनने में गलती कर दिया तो आपको कोई बचा नहीं सकता है, कोई कुछ कह नहीं सकता है। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपको क्या करना है ये आपको सोचना है। और मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, अगर आपको समझ में आ गया तो नीचे के बटन से प्रेस जरूर करिए। ऐसा मोटिवेशन वीडियो मैं आपके लिए कराता हूँ। जय हिंद।